उसे शिकायत है कि मुझे बदल दिया वक्त ने, कभी खुद से भी सवाल करना, क्या तुम वही हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीच में हमने ये सीरीज बंद कर दी थी, वापस प्रारंभ कर रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। इसमें प्रश्नोत्तर हैं केवल। हिंदी शिक्षण विधियों के प्रयास करेंगे व्याख्या सहित आपको बताने का। और ये पार्ट नंबर है 7। इससे पहले 6 वीडियो डाले जा चुके हैं, तो वो भी आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आज की सीरीज में। वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी ग्रुप में साथियों को भेजना, ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहला सवाल है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण विधि जिस विधि से होगा, वो शिक्षण विधि कौन सी जिस विधि से ये होगा। रसास्वादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा सह समवाय विधि। व्याख्या में देखिए इनकी आप, तो समवाय विधि में देख लीजिए व्याख्या में कि अगर कोई टीचर कोई गद्य पाठ पढ़ा रहा है मान लो, और उसमें बीच में कोई व्याकरण का बिंदु आ गया, संज्ञा की बात आ गई, सर्वनाम की बात आ गई, तो उसको गद्य को पढ़ाते पढ़ाते ही व्याकरण का ज्ञान है जो वो करा देता है उससे संबंधित, तो वो कहलाती है अपने समवाय विधि। अगला सवाल देखिए, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। किस विधि में? दल शिक्षण में, प्रत्यक्ष विधि में, दूरस्थ शिक्षण विधि में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, प्रत्यक्ष विधि के अंदर। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा क्या किया जाता है? कक्षा कक्ष में ही भाषाई वातावरण बनाने पर है जो अधिक बल दिया जाता है। दल शिक्षण में आपको पता ही है, टीचर्स का 2 या 2 से अधिक टीचर्स का ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप होता है। ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अगला सवाल है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना, या ये सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। श्रुत लेखन का जो उद्देश्य है इस अभ्यास विधि का, छात्रों के सुनने और लिखने में समन्वय स्थापित करना, ये भी है। शुद्ध लिखने का उनको अभ्यास हो जाए, इसके अंदर भी मदद मिलती है। और लेखन की जो गति है, अध्यापक जो तेज तेज बोलता है तो वो भी तेज गति से लिखने का अभ्यास करते हैं, तो लेखन की गति में वृद्धि करना भी एक उद्देश्य है इसका। 4 नंबर सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंतः क्रिया पर बल दिया जाए, पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, या फिर शिक्षण की जो समयावधि है वो तय नहीं करें। उत्तर हो जाएगा 4। 5वां सवाल देखिए, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार का कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक है। कल भी एक सवाल पूछा था, कईयों ने लगभग सही जवाब दिया था। शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर वाला, स व्याकरण अनुवाद विधि। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? इकाई विधि के जो पद हैं, क्या कुछ है, कैसी ट्रिक है, वो आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? कि पूरी इकाई को उप विभागों में बांटना, शिक्षण विधियों को सुनिश्चित करना, आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए, या फिर शिक्षक
विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। तो कौन सा पद है जो सही व्याख्या नहीं करता है? तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अगला सवाल है, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, अभ्यास पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, या भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना, या उपरोक्त सभी। तो बताइए कि भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता किन किन में देखी जा सकती है, किस में देखी जा सकती है? तो यहाँ पर 4 नंबर होगा। इन सभी पदों में है जो भाषा प्रयोगशाला विधि की जो उपयोगिता है वो देखी जा सकती है। कि अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, ये भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है। अभ्यास पर यहाँ पर अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, और भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण में भी ये उपयोगी है। अगला सवाल है, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 2। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र हैं, शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। तो ये होगी अपने भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तो ये थे 10 सवाल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें आप। सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ शेयर किया करें ताकि और साथी भी जुड़ सके, अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ सके। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और रोज़ शाम को SST की 8 से 9 के बीच में सीरीज़ अपलोड होती है, उसको भी देखा करें। प्लेलिस्ट में आपको, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है तो इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद शिक्षण विधियों के साथ में, वो भी देखें आप।